जाएगा ना नीचे आराम से आराम से आराम से आराम आराम से किलो के बच्चों का भी पुरस्कार होता है तो हर क्लास में हाँ मतलब विज्ञान के पुरस्कार देगा आता तुम्ही बसून डिस्कस करा की कोणते कोर्सेस चालू करायचे जेवढं कोर्सेस डिसेंबर 3ला चालू मुद्दे डाले ना कर यही चालू करो अभी ऐसा ही स्टॉल यानी आगे अगर कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार बने ऐसा स्टॉल विविध कल्याणकारी योजना अमल में लाती रहती है और उसके हिसाब से जो हमारे महानगर पालिका की जो ज़मीनें हैं वहाँ पे ज़मीन पे हमने ऑलरेडी सेंट्रल इलाके की जगह पे प्रगति पेट्रोल पंप हमने चालू किया है और उसी प्रकार से हमारे जो वैसे पड़ी जगह है लेकिन शहर में लोगों की यातायात के लिए वहाँ पे पेट्रोल पंप होना ज़रूरी है। वहाँ पे हमने लोगों की जो कंपनीज है उनको वहाँ पे जगह नहीं मिलती है तो वहाँ पे हमने कॉरपोरेशन के तहत जगह दिया। लेकिन इस जगह पे हम सिर्फ पेट्रोल पंप चलाना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये कौन चलाएगा ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए कांचनवाड़ी के जो पेट्रोल पंप है वो सिर्फ हमारे दिव्यांग भाई बहन वहाँ पे चलाएंगे और जो उसमें जो कर्मचारी होंगे वो दिव्यांग होंगे या जो मतिमंद है उनकी गतिमंद है उनकी गार्डियन होगा। इसके हिसाब से वो एक सामाजिक दायित्व पूरा करने के हेतु हम वहाँ पे वो पेट्रोल पंप दिव्यांग भाई बंधू से ही चलाएंगे। ऑलरेडी या अनुषंगाने जो माननीय पंतप्रधानांचं जे स्वप्न आहे प्रत्येक लोकांना त्यांच्या हक्काचं घर मिळालं पाहिजे उसका उनके जो स्वप्न को पूरा करने का हिसाब से PMAY की जो योजना है इसमें हमने 4 जगहों पे सुंदरवाड़ी, हरसुल, तीसगांव और पड़ेगांव ऐसे 4 जगह पे 5 ऐसे अलग अलग टेंडर हमने फाइनल कर दिया है। उसकी वर्क ऑर्डर अभी 1-2 दिन में उनका देने की प्रक्रिया अंतिम टप्पे में है और उसके बाद सभी लोगों का वो घर का जो है वो सपना पूरा करने के लिए हम महानगर पालिका पूरे ईमान से वहाँ पे काम करने का कार्य शुरू। हालांकि स्मार्ट सिटी ऑफिस के ऊपर कमिश्नर साहब ने हमको बुलाया था। हम सर्वपक्ष दिव्यांग एकता मंच के पूरे पदाधिकारी हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। जो हमारे बीच में गलतफहमियाँ चल रही थी जो नीचे के अधिकारी बता रहे थे कि कमिश्नर साहब ने एक दिव्यांग को 1 लाभ देने के लिए कहा है जबकि कमिश्नर साहब की दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छी सोच है। हम ऐसे कमिश्नर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अभी हम उनका सत्कार करने जा रहे हैं क्योंकि कमिश्नर साहब दिव्यांगों का बेहतर करना चाहते हैं। और जो बीच में लोगों की गलतफहमी थी कि संजय गांधी का लाभ नहीं ले सकते और जो संजय गांधी का लाभ दे रहा हूँ महानगर पालिका का नहीं ले सकता, ये सब क्लियर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है कमिश्नर साहब का सोचना। कमिश्नर साहब और दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। तो आज हम इसी के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारी बात पूरी सुनी गई और अब हम कमिश्नर साहब का सत्कार करने जा रहे हैं। आपके साथ ऑल पार्टी मीटिंग की गई है जिसमें परसों के दिन जो बात हुआ था जो औरंगाबाद से सभी विकलांगों को जो गलतफहमी हो गई थी कि संजय गांधी का बंद कर दिया जाएगा या तो महानगर पालिका की निधि, ऐसा कुछ नहीं है। वो महानगर पालिका के कमिश्नर सामने ऑल पार्टी मीटिंग बुला दीजिए। हमारी जो गलतफहमी थी उसे दूर किया है और ये कहा है कि आपके जो पैसे रुके हुए आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे और संजय गांधी के भी जो है वो भी आपको कंटिन्यू मिलेंगी। और दूसरी ये कमिश्नर साहब के हम बहुत मुश्किल और ममनून हैं जिन्होंने हमें ये कहा है कि जितने भी औरंगाबाद के दिव्यांग लोग हैं वो आत्मनिर्भर बनने के लिए महानगर पालिका की तरफ से दिव्यांग लोगों को पेट्रोल पंप दिया जाएगा और जो है तो खुद विकलांगों के लिए जो है विकलांग भवन का निर्माण किया जा रहा है
और 3 दिसंबर वर्ल्ड हैंडीकैप डे विकलांग दिवस पे बहुत सारी योजनाओं का ऐलान महानगर पालिका के कमिश्नर साहब करने वाले हैं। मैं सभी विकलांग पार्टियों के तरफ से जितने भी यहाँ आए थे, चाहे वो हमारे चित्ते साहब हो, इंग्रे साहब हो, जितने भी आए थे महानगर पालिका में और पार्टी दिव्यांग के अध्यक्ष, मैं उनका भी बहुत मशहूर ममनून हूँ। और कमिश्नर साहब ने जो हमें तवक्कुन दिया है, हमें उम्मीद है कि कमिश्नर साहब इस पर खड़ा उतरेंगे। हमारे औरंगाबाद महानगर पालिका प्रशासन अधिकारी श्रीकांत जी ने जो सर्वपक्षीय दिव्यांग एकता में जो डिमांड रख रही थी 15 दिन से, महानगर पालिका के पीछे वारंवार फिर रही थी, महानगर पालिका के चक्कर मार रही थी, लेकिन इसके अंदर कमिश्नर साहब का कोई रूल नहीं था। जो कमिश्नर साहब ने जो निर्णय दिया था, उन्होंने निर्णय दिव्यांगों के हक में ही दिया था, लेकिन जो उनके नीचे के अधिकारियों ने दिव्यांगों में जो है एक आत्मसंगम, यानी दिव्यांगों के अंदर जो है एक गलत फहमी पैदा करे कि यानी 2 स्कीम का लाभ एक दिव्यांग नहीं ले सकता, दिव्यांग 2 स्कीम का लाभ नहीं ले सकता। उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है। संजय गांधी निराधार हो या 5% निधि हो, ये जो चीज़ है दोनों अलग है। तो उन्होंने भी ये बात को एक्सेप्ट करे और उन्होंने भी समझे ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। यानी उनका भी जो है जो एक दिव्यांग व्यक्ति जैसा पढ़ा लिखा है, यानी आत्मनिर्भर होना चाहता, उनके भी जो सोल्यूशन है उन्होंने जो दिए वो भी हमको बहुत अच्छे लगे। यानी कि दिव्यांग के लिए पेट्रोल पंप, बचत घाट या पोल्ट्री फार्म, ऐसी कोई और गार्डनों के अंदर जो स्कीम है, गार्डनों के अंदर जो गाले है, उस गालों में दिव्यांगों ने, ऐसा घाटी के अंदर जो गाले है उसके अंदर जो दूसरे लोग पेट भर रहे, वो भी एक सोल्यूशन उनका बहुत अच्छा है। और हमारे कमिश्नर साहब 3 दिसंबर अपंग दिवस के मौके पर ये सब चीज़ों में से कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका ओपनिंग भी करने जा रहे हैं। जैसा कि ओपनिंग इस चीज़ की करने जा रहे हैं, कोई दिव्यांग है जिसके पास, जिनको जैसा एक चौक के ऊपर अगर वो दिन भर बैठ के अपना वेबसाइट चलाकर 200-300 रुपये कमा सकता, यानी उन्हें उस चौक पर बैठने की उसको दिन भर की परमिशन दे दी गई। और वो परमिशन महानगर पालिका वैसी उनको एक गाड़ी बना के दी गई, उसके ऊपर पेट भरना और शाम में अपने घर पे जाना। हम महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब से हमारा जो मतभेद था, आज हमने वो मतभेद दूर करे कमिश्नर साहब ने। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद हमारे मुस्लिम भाई 2 शब्द बोले।